है ना, और सब परेशान है। आपको पता है चेचक दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जो खेत में चेचक नहीं लगती थी उनमें भी लगना चालू हो गई है, यानी कि चेचक का एरिया बढ़ रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं? उसका मूल कारण अभी हमने जो इतना लंबा चौड़ा आपको जानकारी दिया, उसका मूल कारण ये की है कि इनबैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन। इनबैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन अंग्रेजी में कहते हैं। अब हिंदी में आपको बता दें कि किसी तत्व की जमीन में मात्रा अधिक हो जाना या किसी तत्व की जमीन में मात्रा का विलुप्त हो जाना, खत्म हो जाना, ये लक्षण है चेचक को जन्म देने का। चेचक कोई ऐसा बीमारी नहीं है, ये आपकी मिट्टी की बीमारी है। मिट्टी जब आपकी दूषित हो जाती है तो चेचक एक सिम्टम है, वो लक्षण है जो आलू पर दिखाई देता है। आलू पर दिखाई देता है। उसको खत्म करने की मैं पूरी गारंटी लेता हूं, लेकिन वो एक बार में खत्म नहीं होगा। कोई ऐसी दवा अभी कंपनी नहीं बना पाई है कि आपको मैं दवा बता दूं ये डाल लो चेचक खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये बीमारी बरसों में पनपती है। उसके लिए कई बरस लगते हैं इसको बीमारी पैदा करने में। तो पैदा करने में जब बीमारी को बरसों लगेंगे तो खत्म करने में भी समय लगेगा कि नहीं। और इसीलिए इसका उपचार, और इसको बता बता के दुकानदार भाई माला माल होते हैं, कहते हैं ये ले जाओ चेचक खत्म हो जाएगी, ये डाल दो झोला चेचक खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या होती है बताइए? नहीं होती है। आज मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा और अपना नंबर भी दूंगा, क्योंकि फार्मूला भूल जाएंगे, लिखा हुआ पर्चा भी हो सकता है भूल जाए। मेरा मोबाइल नंबर अगर आपने मोबाइल नंबर में फीड कर लोगे तो सारी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। आपको बता दें उसको आपको कैसे खत्म करना है। 10 किलो भुजा हुआ चूना लेना है, जो अपन पोताई करते हैं वो वाला। 10 किलो भुजा हुआ चूना लीजिए। 5 किलो फाड़ा सल्फर, दानेदार सल्फर जो आता है 80% वाला, वो लीजिए। 1 किलो कैल्शियम, 1 किलो बोरॉन, आधा किलो कॉपर हाइड्रोक्साइड। अभी कॉपर हाइड्रोक्साइड के बारे में भी बताएंगे, पहले आप ये सुन लीजिए। आधा लीटर साई पावर प्लस, जो ये आपको मैंने बताया, साई पावर प्लस फर्टिलाइजर आधा लीटर। 2 किलो ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा तो आप लोगों ने डाला होगा आलू के टाइम में, डाला है? कितने लोगों ने डाला ट्राइकोडर्मा? कभी डाला है कि नहीं खेतों में? डाला है कि नहीं? नहीं डाला है। यही कारण है कि चेचक तेजी से बढ़ रही है। ये 7 चीजें हैं, फिर से एक बार बता रहा हूं। 10 किलो भुजा हुआ चूना, 5 किलो फाड़ा सल्फर, 1 किलो कैल्शियम, 1 किलो बोरॉन, आधा किलो कॉपर हाइड्रोक्साइड, 2 किलो ट्राइकोडर्मा और आधा लीटर साई पावर प्लस फर्टिलाइजर। ये 7 चीजें आप जो है जब आखिरी फसल लें, आलू से पहले वाली फसल जब लें उसे काटें, उस समय आप पलेवा दे दें। पलेवा देने के बाद ये आप जो है गोबर की खाद में 2-4 छपरिया गोबर की खाद ले लें, उसमें ये सारा आइटम मिला लें। चूने को 13 से 14 घंटे भिगोना है। नादी में डाल दीजिए रात में ला करके और उसको भीगने दीजिए, सुबह निकाल लीजिए। सबसे पहले गोबर की खाद में आपको चूना मिलाना है और इतना लेना है क्वांटिटी गोबर की खाद कि बुरादा हो जाए, लुगदी ना बने, क्योंकि वो तो लुगदी बन जाएगा। इतना मिलाना है क्वांटिटी कि वो एकदम भुरभुरा हो जाए। उसके बाद में फाड़ा सल्फर मिला दीजिए दानेदार। उसके बाद में आप एक कैल्शियम और बोरॉन वो मिला दीजिए। फिर उसके बाद में आप जो है उसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड पाउडर फॉर्म में आता है वो मिला दीजिए। और उसके बाद में आप साई पावर प्लस जो ये लिक्विड में है फर्टिलाइजर, इसका छिड़काव करके हाथ से गबड़ करके आप फेंक दीजिए। 1 एकड़ का ये डोज है। कितना? 1 एकड़ का। कम खेत ज़्यादा है उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी आपको कम ज़्यादा कर लेनी है। ये करने के बाद आप जुताई करा दीजिए हैरों से 2 बार। कम से कम 15 दिन खेत खाली रहना चाहिए ये डालने के बाद। ऐसा नहीं कि आपने आज ये डाला और 4 दिन में ही सांस नहीं लेने दी, 4 दिन बाद ही आलू उसमें लगा दिया। कम से कम 15 दिन अगर खेत रखने की खाली क्षमता है तभी ये खर्चा करना। और अगर खेत इतने दिन तक खाली नहीं रख सकते
तो चेचक का सामना करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं? क्योंकि खर्चा भी हो जाए और आपको अगर लाभ नहीं मिला तो क्वेश्चन किस पे करोगे कि डॉक्टर साहब ने बताया था, लाभ तो मिला नहीं, इतना हमने खर्चा भी कर दिया। 15 दिन क्यों बता रहा हूँ, 15 दिन में ये जो मैं आइटम डलवा रहा हूँ, ये जो तत्व डलवा रहा हूँ, ये प्रोसेस होंगे और ये उस बैक्टीरिया को मारेंगे जो आपकी चेचक को तैयार कर रहा है, उस माइक्रोन्यूट्रिएंट को बैलेंस करेंगे जो आपके मिट्टी में इनबैलेंस हुआ पड़ा है, ये उस बीमारी को खत्म करेंगे जिसकी वजह से चेचक के सिम्टम आपके आलू में आते हैं। और आपको बता दें कि हल्का फुल्का चेचक तो ये अकेला साइन पावर प्लस ही खत्म कर देता है, अकेला। अगर थोड़ी बहुत है चेचक तो 3 बार साइन पावर प्लस आलू में जाएगा, चेचक खत्म हो जाएगी। अगर ज्यादा है, 50% से ज्यादा अगर है, मान लीजिए 100 कट्टे निकल रहे हैं, उसमें 50 कट्टे आपके चेचक वाले हैं, तो अब आपको वो फार्मूला इस्तेमाल करना है। अगर आपके 100 पैकेट निकल रहे हैं, उसमें 3-4 ही कट्टे निकल रहे हैं चेचक वाले, तो मैं अकेले इससे गारंटी ले रहा हूँ खत्म हो जाएगा। नहीं, ये आपने जो मैंने ये आपको बताया ना कि जमीन में आपने डाल दिया, उसके बाद में ऊपर से फिर 2 ही बार डालना है। एक बार तो जमीन में चला गया ना, और जब गड़ाई के समय जमीन में जो किसान डाल लिया उसको फिर ऊपर 2 ही छिड़काव करना है। टोटल फसल चक्र में 3 बार ही आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। और मक्के में आप एक बार अभी डाल करके अनुभव लीजिए कि डॉक्टर साहब ने जो बोला वो सही है कि नहीं। अभी एक गांव में आपके एक उदाहरण ये निकला है, मुझे तो पता नहीं था राहुल जी ने डाला है कि नहीं डाला है, और आपके सामने ही इन्होंने अपना बताया भी। मैं तो इनका खेत नहीं देखा कि कितना पैकेट निकला, जो बताया इन्होंने वो मैंने सुना और आपने भी सुना। मैं सीधा खेत में खड़े होकर के पैकेट भरवाता हूँ, गिनती करवाता हूँ। मक्का जब कटती है ना, मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं पिछले साल के। एक गांव है इधर जहानगंज के पास में, एक डरिया, वहां पर जो है लाइव वीडियो बनाया। कंतला है आपका जो है, इधर आप चले जाइए, बगल में ही उमरपुर है, ज्यादा दूर नहीं है। उमरपुर में एक नहीं 20 किसान भाई हैं। अभी मक्का खड़ी हुई है पूरे क्षेत्र में, अगर वैसी किसी की मक्का हो, क्योंकि जमीन से लेकर और कटने तक का ट्रीटमेंट हमारे द्वारा होता है। आपको मैं फोटो अभी दिखा सकता हूँ, फोटो डाला उन्होंने, हमारे ग्रुप है किसान जानकारी ग्रुप साइन पावर प्लस के नाम से, उसमें फोटो वो डालते हैं। 1000 किसान जुड़ा हुआ है उस ग्रुप में। एक ही चीज कहता हूं, एक रोग एक ही बार में ठीक होगा, कोई तुक्काबाजी नहीं होगी। किसान का पैसा खून पसीना बहा करके खेतों में काम करके कमाता है, तो उसके पैसे का मोल उसको मिलना चाहिए। इसी की लड़ाई लड़ रहा हूं, निरंतर लगातार लड़ रहा हूं। तो ये मैंने आपको जानकारी दी। इसके अलावा कोई अगर आपका प्रश्न है तो आप हमसे और पूछ सकते हैं। चेचक का भी हमने आपको समाधान बताया। 70% चेचक एक बार में ही खत्म हो जाएगी। उस खेत की बता रहा हूं जिसमें 100 में 100 पैकेट चेचक के निकलते हैं, समझ लेना। 100 में 100 पैकेट चेचक का निकलता है, उसमें 70 पैकेट अच्छा कर दूंगा पहली बार में, और दोबारा फिर यही डोज आपको अगले वर्ष खेत में उसी में डालना है। 100% चेचक खत्म हो जाएगी, इसकी भी गारंटी है।